चैनल सागर भक्तिमाला में आपका स्वागत है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार स्वर्ग में घूमते हुए अचानक कृष्ण और राधा एक दूसरे के सामने आ गए। कृष्ण विचलित से थे और राधा प्रसन्नचित्त। राधा मुस्कुराई और बोली, कैसे हो द्वारकाधीश। जो राधा कृष्ण को काना काना कह के बुलाती थी, उसके मुख से द्वारकाधीश सुनना कृष्ण को भीतर तक घायल कर गया। फिर भी कृष्ण ने अपने आप को संभाला और राधा से बोले, मैं तो तुम्हारे लिए आज भी कान्हा हूँ, तुम तो द्वारकाधीश मत कहो। आओ बैठते हैं, कुछ मैं अपनी कहता हूँ, कुछ तुम अपनी सुनाओ। सच कहूँ राधा, जब जब भी तुम्हारी याद आती थी, इन आँखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती थी। फिर राधा बोली, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना तुम्हारी याद आई ना कोई आंसू बहा, क्योंकि हम तुम्हें भूले ही कहाँ थे जो तुम याद आते। इन आँखों में सदा तुम रहते थे, कहीं आंसुओं के साथ निकल ना जाओ, इसलिए रोते भी नहीं थे। फिर राधा बोली, प्रेम के अलग होने पर तुमने क्या खोया, इसका आईना दिखाऊं? कुछ कड़वे सच हैं, सुन पाओगे? सुन पाओ तो सुनाओ। कभी सोचा इस तरक्की में तुम कितना पिछड़ गए? यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक बढ़ गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा किया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो जो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी। सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी। कान्हा, और द्वारकाधीश में क्या फ़र्क होता है बताऊं? कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आता। युद्ध में और प्रेम में यही तो फ़र्क होता है। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं और प्रेम में आप मिटकर जीतते हैं। कान्हा, प्रेम में डूबा हुआ आदमी तो रह सकता है, पर किसी को दुख नहीं देता। आप तो कई कलाओं के स्वामी हो, दूरदृष्टा हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, पर महाभारत के युद्ध में आपने ये क्या निर्णय लिया? अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा तो प्रजा का पालक होता है, उसका रक्षक होता है। आप जैसा महाज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस पर बैठा अर्जुन आपकी प्रजा को ही मार रहा था। अपनी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जगी, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो चुके थे। आज भी धरती पर जाकर देखो, अपनी द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर घर में, हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। मैं मानती हूँ लोग गीता के ज्ञान की बातें करते हैं, उनके महत्व की बात करते हैं, मगर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। और जिस गीता में मेरा दूर दूर तक नाम भी नहीं है, आज भी लोग उस गीता को संपन्न करने पर राधे राधे बोलते हैं। इतना कहकर राधा रानी चुप हो गई। उन्होंने अपनी मन की सारी व्यथा कह डाली और द्वारकाधीश एकटक उन्हें देखते और सुनते रहे और उनकी आंखों से आंसू झरते रहे। तो ये थी कृष्ण राधा के प्रेम की एक छोटी सी झलकी। पसंद आए तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबसे सहयोग की उम्मीद करती हूँ। धन्यवाद।